वेलकम सेकंड ईयर। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज। तो ये एक शीट होगी हमारे पास जिसमें हम लोग जो हमारे पास शीट होगी चार्ज शीट, और इस पे चार्ज जो है वो अपना जो शीट है वो फैली हुई होगी, एक्सटेंड होगी फ्रॉम पॉजिटिव इनफिनिटी टू नेगेटिव इनफिनिटी। ये हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, बल्कि ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, मतलब ये आज भी सिचुएशन ले रहे हैं फिलहाल। द शीट एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉजिटिव इनफिनिटी टू नेगेटिव इनफिनिटी, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इन दिस शीट। तो हमने इस शीट के राइट पे और लेफ्ट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि ये शीट जो है वो 2 डायमेंशन है। तो ये मतलब जो प्रॉब्लम की सिमेट्री है वो है प्लेनर सिमेट्री है, प्लेन से। तो इसमें हम लोगों ने ना इस शीट के करीब हमने फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, नियर एरिया में, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, इस शीट के करीब एरिया, यहाँ कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं नियर, वेरी नियर टू दिस शीट। तो अब हम क्या करेंगे जी, गाज़ लॉ अप्लाई करेंगे। तो फर्ज करो कि यहाँ पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हमें एक गाज़ लॉ के लिए फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हमें गॉसियन सर्कल बनानी पड़ेगी। तो गॉसियन सर्फेस जो है वो दिस फॉर्म हमने ले ली है एक सिलेंडर की फॉर्म। सिलेंडर की फॉर्म में सिलेंडर की 3 साइड्स हैं, 2 ये एजेस, वन एज, अदर एज, अपोजिट एज, और ये एक जो सर्फेस है ये कर्व्ड सर्फेस, कर्व। तो इसमें से जैसे नजर आ रहा है ये शीट जो है इसका हाफ एक साइड पे कंसीडर किया, हाफ एक साइड पे, ये शीट हाइपोथेटिकल है, हम सपोज कर सकते हैं एक हाफ एक साइड, एक हाफ एक साइड। तो अब हम ये करते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये जो गॉसियन सर्फेस है कुछ ना कुछ चार्ज तो आ रहा है, चार्ज तो है, चार्ज क्लोज तो है शीट का। तो जो फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे इसमें से, तो फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। और जो फ्लक्स है इसमें से ये एजेस वाली जो सरफेस है, एज वाली, ये फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इनमें से फ्लक्स मैक्सिमम होगा। मतलब ये सरफेस इसमें से देखें लाइन ऐसे कट करके जा रही है, तो ये जो सरफेस ये ऐसे प्लेन और फील्ड ऐसे जा रहा है, ये परपेंडिकुलर है, सिमिलरली इसका अपोजिट ये भी परपेंडिकुलर है, तो इनमें से फ्लक्स मैक्सिमम है। और जो कर्व्ड सरफेस है हाफ एक साइड पे, हाफ एक साइड पे, तो इस पे जो फील्ड लाइंस है कोई कट नहीं कर रही, और ये देखें जी कि हमने पहले जो डिस्कस किया वो ये पैरेलल बन रही है ऐसे, तो पैरेलल में से फ्लक्स 0 होता है। इस तरह की हमने गॉसियन सर्फेस कंसीडर करने का हमें क्या फायदा होगा कि एज वाली सर्फेस जो है सर्फेस ये परपेंडिकुलर हो गई हैं, और जो कर्व्ड है ये पैरेलल हो गई है। तो हमने पहले कैलकुलेशन की हुई है कि पैरेलल में तो फ्लक्स होता नहीं है, पास नहीं होता है, ये 0 आ जाएगा, और इसमें से जो मैक्सिमम ये है। तो इस तरह से हमें इस तरह की सर्फेस कंसीडर करने से अकॉर्डिंग टू मतलब सिमेट्री के मुताबिक हमने गॉसियन सर्फेस कंसीडर किया है, हमें हमारे फ्लक्स की कैलकुलेशन जो आसान हो गई है। तो जो फ्लक्स हम फाइंड आउट करेंगे तो फाई इज क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो 3 सर्फेस बन गई हैं, तो एक एज वाली में से ये, दूसरी एज वाली में से ये, और थर्ड नंबर कर्व में से 0। दिस इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये प्लस ये दिस कैन बी रिटन एज 2 क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, E is equal to Q over 2a epsilon naught, ये 2 और a लगे डिवाइड। अब देखते हैं Q और a की रेशियो जो है इसे बोलते हैं सिग्मा, बिकॉज और ये सिग्मा होती है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, इसका नाम है सरफेस चार्ज और डेंसिटी, और रीड एज सिग्मा, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो क्यू बटा ए को हम पुट कर लेते हैं सिग्मा, तो नाउ ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी की जो वैल्यू है इसमें देखें सरफेस चार्ज डेंसिटी और मटेरियल वाली टर्म आ रही है एप्सिलॉन नॉट, तो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट ये नहीं है, वेरी नियर टू दिस शीट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, क्योंकि सिग्मा क्या था सरफेस चार्ज डेंसिटी, और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। तो मतलब सिग्मा जो है कांस्टेंट है, तो लिहाजा फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है और वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है।
और वेक्टर फॉर्म के अंदर हम इसे ऐसे लिखेंगे कि वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर हैट, where r hat indicates the direction of the electric field vector E. तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनिट स्पीड ऑफ चार्ज, ये फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू ड्यू टू इनफिनिट स्पीड ऑफ चार्ज। और नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ, यहाँ पे अगर आप लोग इस शीट के अराउंड हमने ये सर्कल बनाया है, तो बॉक्स की कंसीडर करें, हाँ बॉक्स की 6 साइड्स होंगी, तो भी ये प्रॉब्लम जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। बॉक्स में भी हाफ एक साइड पे आ गया, हाफ एक साइड पे आ गया, तो दो साइड में प्लस ये आ जाएगा, बाकी सब में जीरो हो जाएगा। तो अगेन सेम रिजल्ट। नेक्स्ट जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमने फाइंड आउट करनी है बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। तो ये हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये करते हैं। Electric field intensity between two oppositely charged parallel plates, ये टू प्लेट्स के दरमियान हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करें। चलिए ये लेते हैं, ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट है, ये दूसरी पैरेलल प्लेट, ये साइड व्यू है, इसकी लेंथ विड्थ होगी लाइक दिस, मतलब है ऐसे कह लें प्लेट्स ऐसे, तो लेंथ भी है और ऐसे विड्थ, ये साइड से दिखाई गई है। एक प्लेट पे चार्ज जो पॉजिटिव है और दूसरी प्लेट पे जो चार्ज है वो नेगेटिव। इसके दरमियान जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है एक्सेप्ट एच, एच की बजाय हाँ यहाँ पे फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रीचिंग इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। तो ये जी लाइन शो हो रही है। अब यहाँ पे हम लोग करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। लेट अस सपोज ये पॉइंट, ये मैंने लगा दिया, यहाँ पे फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अब हमें यहाँ पे डार्विन सर्कल बनानी पड़ेगी। तो ये ऐसे हैं, ऐसे प्लेट्स हैं और ऐसे लाइनें आ रही हैं ऊपर से, मतलब एक डायमेंशन में लाइनें ऐसे आ रही हैं और ये 2 डायमेंशन प्लेट्स। तो हम इसमें डार्विन सर्कल ले लेते हैं इज इन द फॉर्म ऑफ द बॉक्स, और ये मैं ले लेता हूँ बॉक्स, ये बॉक्स गार्जियन सर्कल्स। बॉक्स की 6 साइड्स होती हैं, 6 साइड्स, तो वो कुछ हिडन है इसमें, और आप लोगों को 4 नजर आ रहे हैं 1 2 3 4, लेकिन कुछ बैक पे मतलब हिडन। इसमें से देखते हैं एक साइड तो ऐसे आ गई है, ये डस्टर जो है जैसे लाइट का बॉक्स आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं ऐसे। एक साइड ऊपर आ गई, इसमें से फ्लक्स पास नहीं हो रहा, ये पैरेलल है, इसमें से भी नहीं हो रहा, ये पैरेलल 0 हो गया, ये भी 0, फ्रंट वाले भी पैरेलल है 0, बैक वाले भी पैरेलल है, इसमें से फ्लक्स पास नहीं हो रहा। जो बॉटम सरफेस है लाइक दिस, इस पे लाइनें ऐसे परपेंडिकुलर हैं, मतलब परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो इसमें से फ्लक्स होगा, फ्लक्स मैक्सिमम होगा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर सरफेस होती है फील्ड लाइन को, उसमें फ्लक्स मैक्सिमम होता है। तो टोटल जो फ्लक्स है वो कैन राइट पाई इज इक्वल टू, एक साइड में से पास नहीं होता 0 प्लस 4 साइड पैरेलल है 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 0 0, एक में से पास नहीं हो रहा, दूसरा 1 2 3 4 पैरेलल होंगी और एक परपेंडिकुलर में फ्लक्स कितना आ गया, तो टोटल मिला के टोटल सम हो गया पाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन, अपना पाई इज इक्वल टू ई है। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ पाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो पाई की वैल्यू जो है वो ई है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट
अब हम ये करते हैं कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। तो नाउ Q ओवर A ये बन गया वही मेरा अपना जो पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था टर्म हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जैसे सिग्मा लिखते थे बिकॉज सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर मीटर A, इसको सिग्मा लिख लिया सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट E इज इक्वल टू sigma over epsilon naught into r hat. This is the electric field intensity between at any point between two opposite charged parallel plates. ये हमने ना गार्डन सरफेस तो फॉर्म तो बॉक्स की है, लेकिन अगर सिलेंडर की फॉर्म भी लें सिलेंडर की तो भी आंसर सेम आएगा। मतलब अगर यहाँ पे हम लोग अगर सिलेंडर बनाते हैं तो सिलेंडर की भी ये देखें 2 एज एक एज हमने कंसीडर कर लिया वो प्लेट के अंदर, दूसरे एज में से फ्लक्स मैक्सिमम और थर्ड में से 0। तो अगेन इसमें से 3 साइड बनेंगी, 0 + 0 3 टर्म्स आ जाएंगे, 3 सरफेस बनेंगी। तो 0 + 0 + E है तो फ्लक्स बाय 0 + 0 E है। तो अगेन दिस इज द सेम रिजल्ट। तो आप यहाँ पे जो गार्डन सरफेस है वो इज इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स भी ले सकते हैं, इज इन द फॉर्म ऑफ द सिलेंडर भी ले सकते हैं। तो मतलब फ्लक्स आप लोगों ने गार्डन सरफेस ऐसी लेनी है जिसमें से फ्लक्स की कैलकुलेशन जो आसान है। एक और बात याद रखिए कि जो फील्ड इंटेंसिटी है E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू r है, जो हमने पढ़ी थी जो लास्ट टॉपिक में बिटवीन टू ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज में वो पढ़ी थी E इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज। इसमें तो ये जैसे आ रहा है साथ में वेक्टर लिखा है। तो इसमें इन दोनों को अगर कंपैरिजन करें तो जो फील्ड इंटेंसिटी है इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज वाली ये 1/2 सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट और दिस इज मतलब 1 सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। इट मींस कि ये हाफ f1/2 है और वो मतलब इसका ट्वाइस है। तो हम इससे हमें ये भी पता चल गया है कि जो इनफिनिट जो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान फील्ड की इंटेंसिटी है दिस इज द ट्वाइस वैल्यू एज कंपेयर्ड टू द फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ। तो ये जो है ये हाफ है वैल्यू ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज वाली और अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट वाली जो है ट्वाइस। हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हमारी जो एक प्लेट है वन प्लेट बिहेव लाइक अ वन शीट ऑफ चार्ज। मतलब ये एक प्लेट है इसकी वैल्यू बनेगी मतलब वन बिहेव लाइक वन शीट ऑफ चार्ज हाफ सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो और ये फिर ऐड करें हाफ सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट और दूसरी प्लेट की नेगेटिव डायरेक्शन सेम होगी प्लस हाफ सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट तो ये मिल के आ गया सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। इट मींस योर वन प्लेट बिहेव लाइक अ वन शीट ऑफ चार्ज। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। तो ये आज का जो हमने एप्लीकेशन है की वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।